Welcome back to Law Vista. In this video we are studying section 16. जब हमने सेक्शन 10 को पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि कोर्ट के पास पावर होती है कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स के, बट दैट पावर इज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16. तो सेक्शन 14 में हमने देख लिया कि जहाँ पे बात होती है कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते. अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 16, जहाँ पे ये बताया जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जाकर अपने फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते. सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 16. सेक्शन 16 कहता है, सबसे पहला क्लॉज, हु हैज़ ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20. तो सेक्शन 20 में हम डिटेल में देखेंगे कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सामने वाली पार्टी परफॉर्म नहीं करती है, तो जो पार्टी नॉट इन डिफ़ॉल्ट है, यानी जिस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, वो पार्टी किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है और जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उससे कॉम्पनसेशन ले सकती है. तो इस पूरे जो परफॉर्मेंस है, ये जो पूरा काम है, इसे हम सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कहते हैं. तो अगर पार्टी ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया है तो उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट का, वहाँ पे उसको पर्सनली बार कर दिया जाता है. क्लॉज बी, हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. कोई ऐसी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म ही नहीं कर सकती है और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल टर्म था, जैसे पर्टिकुलर टाइम पर ही डिलीवरी करनी है या पर्टिकुलर टाइम में पेमेंट करनी है, वो एसेंशियल टर्म को वायलेट कर दिया है किसी पार्टी ने. द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म, जो कि उस के पार्ट पे परफॉर्म करना था. और एक्ट्स इन फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें की गई है, दोनों पार्टीज़ के थ्रू जो एडमिट की गई बातें, उनके रिलेटेड कोई फ्रॉड करता है कोई एक पार्टी, और विलफुली एक्ट्स एट वेरिएंस विथ और इन सबवर्जन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का जो एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट हुआ है कि ये पार्टी इस पार्ट को परफॉर्म करेगी और इस तरीके से करेगी और अगली पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से परफॉर्म करेगी, लेकिन जो पार्टी है वो विलफुली उसके अगेंस्ट में कोई काम करती है, जिसके द रिलेशन इंटेंडेड टू बी इस्टेब्लिश बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके थ्रू जो रिलेशन पार्टीज इंटेंड करना चाहती थी, जो रिलेशन पार्टीज इस्टेब्लिश करना चाहती थी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसके ऊपर कोई वेरिएंस आ जाता है, वो चेंज हो जाता है. क्लॉज सी कहता है, हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड हैज़ ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब एक पार्टी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करना था. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जहाँ पर ए बी को कहता है कि मैं ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स जो है वो आपको ट्रांसफ़र करूँगा, और बी कहता है विद इन 30 days आई विल मेक द पेमेंट. बट क्या होता है कि बी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, एज इन कि जब उसको गुड्स रिसीव हो जाते हैं तो फिर वो उसका जो पेमेंट है वो नहीं करता और गुड्स का ओनरशिप क्लेम करने लग जाता है. अब ये मैटर जब कोर्ट में जाता है तो बी पर्सन है, जिसको ये प्रूफ करना था कि वो पेमेंट करने के लिए रेडी था या पेमेंट करना चाहता था, ये प्रूफ करने के लिए बी फेल हो जाता है. तो ये जो हमारे पास में ये सेंटेंस दिखता है, हु फेल्स टू प्रूव, यहाँ पर पहले 2018 के अमेंडमेंट के पहले यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस था, हु फेल्स टू एवर एंड प्रूफ. तो एवर्डमेंट जो होता है हम प्लेंट में करते हैं, प्लेंट में जो लिखना इम्पॉर्टेंट होता है कि प्लेंट में आप एक एज अ क्लॉज डालो कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता था या आई वॉज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. बट 2018 के बाद ये जो वर्ड है ये हट गया है. अब यहाँ पे क्या है, हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब हो सकता है कि ए ने ही बी को कह दिया कि ठीक है, आप 30 days में पेमेंट नहीं करोगे चलेगा, आप मुझे 2 months के अंदर पेमेंट कर सकते हो. अब ए ने ही उसको वेव ऑफ कर दिया है, उसका जो पार्ट है, बी का पार्ट जो परफॉर्म करना है उसे वेव ऑफ कर दिया. तो ऐसे केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ये प्रूफ करे कि मैं आई वॉज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या कहता है, वेर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है उसी को लेते हैं. इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी
except when so directed by the court. अब यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जिसके थ्रू ए कहता है बी को कि ये जो आपका घर है वो मैं 50 लाख रुपए में ख़रीद लूँगा और 50 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मैं आपको 1 जून तक दे दूँगा। हो सकता है कि 1 मई को उनकी ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ये डील करते हैं। अब क्या होता है कि ए बी के पास फिजिकली नहीं जाता कि आप ये 50 लाख रुपए रख लो या मैं आपको 50 लाख रुपए देना चाहता हूँ, एंड इन द मीन टाइम बी रिफ्यूज़ कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, यानी बी मना कर देता है कि मैं अब आपको अपना घर नहीं सेल कर सकता। अब ए जाता है कोर्ट में, यानी कि ए प्लेंटिफ है जिसको पेमेंट करनी थी और बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंडेंट। अब ए कोर्ट में जाता है और कोर्ट से कहता है कि ये जो बी पर्सन है इसे कहिए कि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, यानी जो उसका घर है उसे वो 50 लाख रुपीज़ में मुझे सेल करे। अब ये नेसेसरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है कि जो हमारा प्लेंटिफ है यानी ए वो एक्चुअली कोर्ट में वो अमाउंट टेंडर करे या डिफेंडेंट को वो पैसा दे 50 लाख रुपए, ये ज़रूरी नहीं। या फिर डिफेंडेंट ऐसा कहे कि कोर्ट ए को कहे कि ये पैसे दिखाए कि उसके पास पैसे है भी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट एसेंशियल कि वो उस कोर्ट में डिपॉजिट करेगा या फिर दिखाएगा कि मेरे पास ये पैसे हैं। ओके, तो आई होप एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ और रेडीनेस एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। और प्लेंटिफ ये प्रूव करना चाहिए कि जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज ने अग्रीमेंट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट को वो उसके ट्रू कंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करना चाहता था। यानी 1 जून को वो पैसे देने वाला था और वो उस घर को खरीदने वाला था। जो भी उनके बीच में टर्म्स हुए हैं उसके ट्रू कंस्ट्रक्शन पे प्लेंटिफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी था। तो सेक्शन 16 यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सेक्शन 16 क्या बात करता है कि कोई पर्सन जो प्लेंटिफ है हमारा, जो कोर्ट में खुद गया है सूट लेकर, वो प्लेंटिफ जो है उसके फेवर में कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता, कब वो बार हो जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो आई होप सेक्शन 16 यहाँ पे क्लियर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 17, 18, दोनों छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। तो अगर ये सेक्शन आपको समझ आया है या आपको एक्सप्लेन करने का जो मेरा तरीका है वो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो।